बड़ी खबरों में से सबसे अहम खबर नीट यूजी एग्जाम में धांधली को लेकर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला था, आज 8 जुलाई है। 24 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार भी एक तरीके से खत्म हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे होना क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई है। पेपर लीक, रीनीट समेत कई ऐसी याचिकाएं जिन्हें अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। 38 याचिकाएं, करीब 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं। ज्यादातर जो याचिकाएं हैं वो परीक्षा रद्द करने को लेकर हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं रीनीट कराया जाए, यानी कि परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। अब इसमें होगा क्या, ये कोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं और सुप्रीम कोर्ट 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला करने वाला है। इस खबर को लेकर जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। जावेद, सबसे पहले आप बताइए अपडेट। अच्छा, जावेद नहीं, आयुष है मेरे साथ में। आयुष, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितने बजे है? आयुष जी, आपको आवाज आ रही है? ऑडियो। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जब देश भर में गुस्सा है, देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। जो लाखों छात्र हैं वो टकटकी लगाकर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, 38 अलग अलग याचिकाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीनीट की यहां पर मांग कर रहे हैं। आयुष मेरे साथ में है, इंडिया न्यूज संवाददाता, साथ ही साथ एडवोकेट खुशबू जैन मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। साथ ही ज्योति अरोड़ा मेरे साथ में हैं, ज्ञान ज्योति कंसल्टेंसी से उनकी निदेशक हैं, जो नीट के लिए बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं। सबसे पहले आयुष, आपका रुख कर रही हूँ, कितने बजे है सुनवाई? जी रचना, आज 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद बैठने वाला है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा इस बेंच में रहने वाले हैं। 3 जजेस की ये बेंच होगी जो 38 याचिकाएं सुनेगी, यानी देश भर से 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी नीट एग्जाम में कथित धांधली के आरोप को लेते हुए एग्जाम कैंसिल कराने को लेकर। तो वहीं दो चार ऐसी याचिकाएं भी थी जो ये कह रही थी कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 लाख बच्चे सीधे तौर पर इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं और अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो वो बच्चे भी अफेक्ट होंगे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से ये एग्जाम दिया था। लेकिन ज्यादातर याचिकाएं एग्जाम कैंसिल को कराने को लेकर और री नीट 2024 यानी नीट का एग्जाम 2024 का जो होगा उसे दोबारा कराने को लेकर है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, यानी समर वेकेशन से पहले जब ये मामला सुना गया था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक पुख्ता जो सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होता कि इस पेपर में धांधली हुई थी, पेपर पहले से लीक हुआ था, एग्जाम सेंटर में जो थी गड़बड़ी थी, बच्चों ने एग्जाम पेपर पहले ही पढ़ लिया था और उसके अलावा यहाँ पर पैसे देकर एग्जाम पेपर निकलवाने में और पैसे देकर एग्जाम किसी और से लिखवाने के मामले भी सामने आ रहे थे। जब तक पूरा साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होता है तब तक काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है। ये कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो इस मामले की अगली सुनवाई उन्होंने समर ब्रेक के बाद यानी कि आज जुलाई 8 के लिए टाल दी थी। अब जुलाई 8 है, 10:30 बजे वो बेंच बैठेगी और ये फैसला लेगी कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। देश भर के 24 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य इस फैसले पर निर्भर करता है, यानी जितने भी अभ्यर्थी थे नीट 2024 यूजी के, उन सब की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है जब इन 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और क्योंकि चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई कर रहे हैं तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा जो बच्चे आप 10:30 बजे के करीब बता रहे हैं सुनवाई होगी। 38 अलग अलग याचिकाएं हैं जिन्हें सुनने वाला है सुप्रीम कोर्ट और अपना फैसला सामने रखने वाला है। खुशबू जैन, सुप्रीम कोर्ट क्या आज फैसले की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर आगे की डेट दी जाएगी? क्योंकि 24 लाख जो परिवार है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का। जी बिल्कुल, ये बोलना तो बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, बट अगर आप देखोगे तो कुछ
कुछ तरीके की संभावना है कि आज किसी तरीके का रिजल्ट या किसी तरीके का इंटीमेशन आ सकता है, बिकॉज अगर री एग्जामिनेशन होना है, जो कुछ याचिकाएं हैं री एग्जामिनेशंस के लिए, तो उस पर अगर डिसीजन नहीं लिया गया तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होनी है। तो आप अर्जेंसी अगर देखेंगे तो अर्जेंसी यहाँ पर दिखती है, उसको लेकर और समय देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई डोंट थिंक सो कि अब वो इस तरीके का कुछ डिसीजन लेंगे। बट अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन है, एक सिर्फ री एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, कुछ कुछ पिटिशंस फाइल हुई है उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन वापस ना हो, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है और इससे हमारी जो मेहनत थी, जो हमने एग्जाम दिया, उससे इम्पैक्ट होगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आप कह रही हैं कि केंद्र सरकार भी ये चाहती है, एनटीए ने भी अपना ये पक्ष रखा है कि इस मामले में दोबारा यानी कि रीनीट नहीं हो। वो कह रहे हैं धांधली तो हुई है जरूर, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उससे पहले एक बड़ा अपडेट नीट यूजी एग्जाम को लेकर, जहां गड़बड़ी पर सीबीआई का एक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीट धांधली में सीबीआई की छानबीन जो है वो अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ी है। नीट धांधली में